आपको पता होगा देसूरी में एक राणा पुंजा जी का आयोजन हुआ था। आप माने या ना माने, मैं उसी क्षेत्र से आता हूं, वहां किसी को कुछ पता नहीं था, लेकिन उस एक प्रोग्राम से सारे के सारे समाज के सामने वो हकीकत आ गई और उन लोगों को जागरूकता आ गई। अगर ये ऐसा ही प्रोग्राम अब यहाँ गुजरात में होने लग जाए, मुंबई में होने लग जाए, उदयपुर, नाथद्वारा, राजसमंद में होने लग जाए, देवगढ़, आमेर, हर जगह होने लग जाए, तो आपको क्या लगता है एक साथ में 50 न्यूज बनेगी, हंगामा नहीं होगा? लेकिन नहीं, वहां पे प्रोग्राम नहीं हो रहा। प्रोग्राम कहां पे हो रहा है? पानरवा में। मैं आपको अभी भी कह रहा हूं, 100 साल तक आप यहां पधार जाओ, 100 साल अगर आपका कुछ भी हो जाए, मेरी गारंटी रही, मेरी गारंटी रही, भाषण ऐसे चलेंगे। मैं यहां बैठे प्रत्येक संगठन के जो अध्यक्ष आए हैं, जो पधारे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप अगली बार इसको अपने वहां पे इस प्रोग्राम को करके दिखाएं और वहां के जो भी भील समाज, क्षत्रिय समाज के हैं, उनको लाए और वहां पे करें। अगर आप ऐसा प्रोग्राम 50 की संख्या में कर देते हैं, मैं आपको गारंटी कह रहा हूं कि ये ऐतिहासिक विकृतीकरण को आने वाले 10 सालों में हम कम कर देंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने 2 लाइव सेशन किए हैं, हमें हजारों गालियां पड़ी है, परीक्षित बना तो जानते भी होंगे, उसके लिए कई सारे कार्य किए हैं, पर वो नाकाफी। क्यों? क्योंकि एक आदमी, 2 आदमी, एक परिवार, 1000 लोग कुछ नहीं कर सकते इस मामले में। मैं अभी भी बता रहा हूं, अगर आप यहां से आज ये संतुष्टि करके जाओ कि मैं आया था, हजारों लोग आए थे, बढ़िया शौर्य की बातें हुई, तेज की बातें हुई, और जाके अगले साल वापस आएंगे, तो इस कार्य का कोई अंत नहीं है। मिहिर भोज जी के वंशजों से मैं जुड़ा हुआ हूं, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस चल रहा है, वहां पे भी वो कुछ ना कुछ संघर्ष हो रहा है। तो इस संघर्ष का सब भागीदार बने, सारे संगठन भागीदार बने, और अगली बार ये प्रण करके जाए कि 50 से 100 जगह पे हम प्रोग्राम करवाएंगे। सबसे प्राकृतिक रूप से शुद्ध समाज कौन सा आपको पता है? भील समाज। भील समाज के जो भाई है, वो इन प्रकृति के अंदर छल कपट, इनसे दूर है, इससे वो भोले हैं, मासूम है, उन्हें तो ये जानकारी नहीं। राजनीति में सीधी सी बात है, भील समाज और राजपूत समाज में ये क्यों बंटवारा हो, उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है, जिस समूह में लीडर ना हो उसको एक मत रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप मानिए मेरी बात, भील समाज को ये बरगलाना था, एक लीडर बनाना था, तो उन्होंने राणा पुंजा जी को बना दिया। क्यों? क्योंकि वोटों में ये मतभेद पैदा कर सके, वरना तो वो सीधी यही कहेंगे कि भाई साहब आप राणा पुंजा जी को छोड़ो, हमारी सड़क कहाँ है, हमारा घर कहाँ है, मेरे बच्चे की शिक्षा कहाँ है, अरे मेरे को ये सब दो। वो सारी बातें आपसे खत्म कर दी। उन्होंने क्या बोला? घर पे जाओ, सो, दाल बाटी खाओ, राणा पुंजा भील जी की जय। अब वो इतना सा कहने से इतना जबरदस्त माहौल क्रिएट हो गया कि वो ऐतिहासिक विकृतीकरण आज महामारी बन चुका है। वरना जो आपसी प्रेम आपस में है, वो प्रेम किसी ऐतिहासिक विकृतीकरण का मोहताज ही नहीं था। परंतु ये बात आपको सबको समझनी पड़ेगी कि आपके बच्चों को या आपके भाई को या आपके गांवों को ये बात पहुंचानी इसलिए आवश्यक है कि ये बात विस्तार से पहुंचे। यहां से तो ये परिवार कितनी संघर्ष कर रहा है, मैं देख रहा हूं। पिछले 1.5 साल से इस परिवार के कहां नहीं गए, जहां इनको बुलाओ या जाते हैं। लेकिन जैसे महापुरुषों के आयोजन होते हैं, वैसे राणा पुंजा जी का आयोजन नहीं हो रहे। जैसे दूसरे राजनेता पोस्ट कर रहे हैं, अपने राजनेता पोस्ट नहीं कर रहे। जैसे सभी संगठन वाले इनकी प्रोग्राम कर रहे हैं, अपने संगठन वाले नहीं कर रहे।